क्या ज़रूरत थी ताया अबू के सामने ऐसी बात करने की? क्या सोचे होंगे वो मेरे बारे में कि मैं इतना गैर जिम्मेदार हूँ कि उनकी बेटी को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता मैं। बात खिलाने की नहीं है और तुम्हारे खिलाने की नहीं है, उनके पालने की है। मैं भाई साहब को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहती थी। अब ऐसा ना हो बेटी को रुखसत करके चैन की बांसुरी बजाने लगे। उन्हें पता होना चाहिए घर में एक फर्द का इजाफा हुआ है, खर्चा पानी बढ़ेगा। रहने दे अम्मी, मुझे उनके रवैये से नहीं लगता कि उनका हमारी मदद करने का कोई भी मूड है। देखा नहीं आपने कैसे होशियारी से उन्होंने हमसे घर वापस ले लिया। शादी पे घर देने का वादा किया था, उससे भी मुकर गए। मुझे नहीं लगता आपको उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। बहरहाल अम्मी, आपको ये बात उनके सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नीयत आपकी जो भी हो, मेरी बेइज्जती हुई है। क्या सोच रहे होंगे और जायरा क्या सोचे, इसलिए मेहरबानी आइंदा जायरा के सामने आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। देख रही हैं, एक दिन में लहजा बदल गया। इसका तो सिर्फ लहजा बदला है, मुझे हालात बदलने आते हैं। बेइज्जती हो रही है। इज्जत सिर्फ उनकी होती है जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। I'm sorry जायरा, मैं तुम्हें हनीमून पे नहीं लेके जा सकता। अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। दिल छोटा मत करें साहब, अभी आपका सेटल होना बहुत ज़रूरी है। हम बाद में चले जाएंगे बाहर, मैं कौन से कहीं भागी जा रही हूँ। लेकिन फिर भी जायरा, हमारी नई शादी है, कुछ ख्वाब तो होंगे ना तुम्हारे भी। ज़रूरी थोड़ी है कि हर ख्वाब पूरा हो। ज़िंदगी में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। अभी आपकी जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारी ज़िंदगी पड़ी है ना घूमने फिरने के लिए। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। हाँ जायरा जी। हाँ भाई, अब तुम इस घर में आ ही चुकी हो तो तुम देख ही रही हो, जो भी है हम जैसे भी हैं तुम्हारे सामने ही हैं। तुम्हारे बाप ने सब कुछ जानते बूझते हंसी खुशी तुम्हें इस घर में रुखसत किया है, तो अब तुम्हें भी वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे हम लोग रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब अपने मियाँ की जिम्मेदारियाँ तुम संभालो। साथ के कपड़े धोना, उसके कपड़े इस्त्री करना, उसका नाश्ता, उसका खाना, ये सब तुम करोगी। मेरी बच्चियों ने बहुत कर लिया, अब अपनी जिम्मेदारियाँ तुम संभालो, ठीक है? जी ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि अपने मियाँ का काम किया और आकर कमरे में बंद हो गई। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आज से बावर्ची खाना तुम संभालो, ठीक है? हम भी तो देखें भाई साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या सिखाया है। आप बैठे ना प्लीज। तुमने तो इरफान से कहा था कि तुम्हारा नया घर बन रहा है, तुम लोग साथ की शादी के बाद वहां शिफ्ट हो जाओगे। अब उसे मुकम्मल होने में अभी कुछ दिन है, तो इसीलिए अभी कुछ दिन हमने सोचा यहीं रह लें। तो कोई ढंग का घर ले लेते, ये इतना छोटा घर है, महल्ला भी बहुत अजीब सा है।
बस मैंने सोचा कौन सा हमने हमेशा यहाँ रहना है, ये हमारा पुराना घर था ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, अपनी बहू से तो मिलवाइए। उस दिन शादी वाले दिन तो सही से मुलाकात ही नहीं हो सकी। बुला के लाओ। भाभी, मेरी सास आई है, आपको बुला रही है। अच्छा, ऐसे कहाँ जा रही हैं? कमरे में जाके जरा हुलिया तो ठीक कर लें। वो मेरी सास सब बहुत नोट करती हैं, बहुत पंचायती औरत है। अच्छा हाँ, जहेज में से जरा गोल्ड की जूठी निकाल के पहन लीजिएगा। उनके सामने बंद सवर के आइएगा, उनको पता चले हम अपनी भाभी को कैसे रखते हैं। जल्दी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। हाँ हाँ बैठो। माशाल्लाह, आपकी बहू तो चांद का टुकड़ा है भाई। क्या बात है बेटा, कुछ पूछी पूछी लग रही हो? मायरा तो कह रही थी कि तुम सो रही थी, नींद पूरी नहीं हुई क्या? मैं समझ गई, इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है ना, इसीलिए शक्ल उतरी हुई है। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। घर से क्या फर्क पड़ता है, जगह तो दिल में होनी चाहिए। भाई दाद देनी पड़ेगी आपकी जेठ की तरबियत की। इतने बड़े घर की बेटी है लेकिन जरा नखरा नहीं। माशाल्लाह, खुशनसीब हैं आप लोग जो ऐसी बहू मिली है, वरना आजकल की लड़कियों के तो दिमाग ही नहीं मिलते। मुझे लगता है हम धोखा खा गए। वो जैसे नजर आते हैं ना वैसे हैं नहीं। सारा खेल उनके जेठ के पैसे का था। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम उनके घर जाकर देख लो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आपको वो गलतफहमी हुई है। वो कुछ अरसे के लिए वहाँ पे शिफ्ट हुए जब तक उनका अपना घर नहीं बन जाता। ये बात तो तुम रहने ही दो, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये भी इन माँ बेटी की उड़ाई हुई अफवाह है। अगर उनके ताया को घर देना ही होता तुम अपनी बेटी की शादी से पहले देते, ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो। मैं उसका हाल देख कर आ रही हूँ अपनी आंखों से। कोई भी साहिबे हैसियत माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे घर में रुखसत क्यों करेंगे? मुझे लगता है इनके ताया का वाकई दिवालिया निकल गया है। देख लेना, मेरी बात सच होगी, वो कभी भी शिफ्ट नहीं होंगे। मैं तो पछता रही हूँ ये रिश्ता करके। वो लड़की शुरू दिन से मुझे पसंद नहीं थी। तुमने जिद की इसलिए मैं राजी हो गई कि उनका रहन सहन हमारे स्टेटस के मुताबिक है। अब वो चाहे किसी के भी जोर पर हो, लेकिन अब जाके अंदाजा हुआ है कि उनका तो कोई फैमिली बैकग्राउंड ही नहीं। मामा प्लीज, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे मत पहुंचे। कुछ दिन वेट कर दें, हो सकता है मायरा सही कह रही हो। जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा तजुर्बा है और मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। इरफान, तुम ये रिश्ता खत्म समझो। इस लड़की को कभी भी मैं अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। सारे खानदान वाले मुझ पे हंसेंगे। ये इकलौता बेटा था, कोई अच्छा खानदान नहीं मिला इन्हें। प्लीज मामा, मेरी खातिर कुछ अर्सा वेट कर दें। आई प्रॉमिस, अगर आपकी बात सच हुई तो मैं वैसे ही करूंगा जैसे आप कहेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन उसके बाद वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम्हारी अम्मी आखिर चाहती क्या है इरफान? मैं महल में रहूं या झोपड़ी में, उन्हें इससे क्या? मुझे तुमसे शादी करके वहां आना है। कौन सा तुम रुखसत होके इस घर में आ रहे हो? मायरा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। मामा का प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। हमारी फैमिलीज में सोशल सर्कल, फाइनेंशियल स्टेटस, घर कारोबार, ये सब मैटर करता है। और तुम्हारी फैमिली हमारे किसी भी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती। ना ही तुम लोगों का कोई रिच बैकग्राउंड है, बस ले देकर तुम्हारे ताया का दिया हुआ वो घर ही बचा था, जिसकी वजह से कुछ इज्जत बनी हुई थी। और मैंने इसी बात के ऊपर मामा को इस रिश्ते पर कन्विंस किया था। मगर अब जब तुम लोगों के पास वो घर ही नहीं है तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मामा कभी भी किसी ऐसी फैमिली के साथ रिश्ता नहीं जोड़ेंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। उन्हें अपनी इज्जत और अपने स्टेटस का बड़ा ख्याल है। इसीलिए समझा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके नए वाले घर में शिफ्ट हो जाओ, वरना ये रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा।
अगर ये रिश्ता खत्म हुआ ना अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं जहर खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा रिश्ता? मजाक है क्या? साकी तो है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी, फर्क मुझे पड़ता है। मैं जा रही हूँ इतने बड़े घर में रुखसत होके, वो तो ढूंढ लेंगे कोई भी और। अरे ढूंढते हैं तो ढूंढ ले, मेरी बला से भाड़ में जाए। मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाली। अम्मी आप बात क्यों नहीं समझ रही हैं? ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं वो लोग, उन्हें बस अपनी इज्जत की परवाह है। क्या कह के मिलवाएंगे हमें अपने खानदान से? कोई स्टेटस नहीं है हमारा। एक वो घर था जिसकी वजह से थोड़ी सी इज्जत थी, अब वो भी नहीं रहा है। तो फिर क्या करूं? जाके भाई साहब का गरेबान पकड़ लूं, फांसी चढ़ा दूं उन्हें? आराम से बैठे, आराम से बैठ के तमाशा देखें आप। उनकी बेटी को ले आई है ना इस घर में रुखसत करके, आपकी बेटी इस घर में पड़े पड़े बुढ़ी हो जाएगी। किसी को ख्याल ही नहीं है मेरा।